जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपके लिए ना एक अनुभव लेकर के आया हूं कि जो मेरे एक जान पहचान परिचित में ही थे और उन्होंने जो क्रिया की उसके बाद क्या हुआ। उन्होंने शमशान जगाने की क्रिया की थी। तो वो पूरा अनुभव मैं बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस करें और वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो पसंद आती है तो उसके बाद वीडियो को लाइक भी करें। अब चलते हैं आगे। वीडियो आपको मैं पूरी वीडियो में आपको यही चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप कहीं से भी कोई भी तंत्र विद्या ले लेते हैं, आपको पूरा ज्ञान नहीं है, आप बिल्कुल इस क्षेत्र में नए हैं, और जब आप नए हैं इस क्षेत्र में तो पहले आप उस चीज को अनुभव करें, उस क्षेत्र के अंदर घुसें। उस क्षेत्र के अंदर अब आप जब घुस जाएंगे तो आपको उसका पूर्ण जानकारी होगी, और जब आपको उसकी जानकारी होगी तभी आप कोई कदम उठाएं। अभी कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किए हैं कि 2-4 वीडियो देखी और बस सीधा साधना करने के लिए टूट पड़े। भाई, पूरी जानकारी तो हो नहीं पाई और सीधा सीधा बोलते हैं गुरुजी साधना के लिए मैं तैयार हूं और बस मैं साधना करने जा रहा हूं। कब से भैया? फलाने दिन से। अरे लो जी, ABCD का पता नहीं, होने वाला क्या है ये नहीं पता, और उसके बाद जो है कह दी कि साधना कर रहे हैं। भैया मैं तो सलाह दूंगा नहीं। तो इसलिए उस चीज को आप थोड़ा सा गौर करें कि आपको क्या करना है। YouTube पर कई लोग क्या करते हैं, मुझसे अभी एक कमेंट में मुझसे पूछा गया था कि गुरुजी कोई तुलसी अप्सरा होती है? भाई, मैंने तुलसी अप्सरा का नाम तो नहीं सुना, पर हां तुलसी माता का जरूर नाम सुना है। तुलसी जो होती है वो भगवान को सबसे प्रिय है, कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, तो वो तो मैंने नाम सुना है। बाकी इस नाम की अप्सरा का तो खैर मैंने नाम सुना नहीं है, तो मैं बता भी नहीं सकता। दूसरा, मैंने एक और वीडियो देखी थी। वीडियो देखी क्या थी, उसमें कमेंट था, वो कमेंट भी नहीं, पूरा जो वो होता ना थंबनेल जो होता है वो लगा हुआ था। उसमें लिखा था गोभी अप्सरा की साधना। अब मेरा भी माथा ठनक गया। मैंने कहा यार ये गोभी अप्सरा कहां से आ गई? गोभी अप्सरा हो गई, हरी मिर्च अप्सरा हो गई, या फिर और दूसरी तोरी अप्सरा हो गई। भैया मैं तो देख इन नामों को जानता नहीं हूं, सब्जी के नाम तो मैंने सुने हैं ये कि गोभी अप्सरा। लोग वीडियो को बना करके उसको वायरल करने के लिए तरह तरह की टेक्निक अपनाते हैं, तरह तरह के नाम देते हैं उनको, जिनका कोई इस क्षेत्र से लेना देना भी नहीं है। तो भैया आप ना 2-4 वीडियो YouTube पर देख करके बिल्कुल भी इस क्षेत्र में न आए। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है साधना का कि अगर आप इसमें गलती कर बैठे, तंत्र विद्या में अगर आप गलती कर बैठे तो पूरे जीवन भर पछताओगे। कोई चीज तुम्हारे साथ में ऐसी लग जाएगी कि तुमको इधर उधर, तुम्हें इतना परेशान हो जाओगे, इतना दुखी हो जाओगे कि अपने जीवन से उब जाओगे तुम, समझे? तो इस जीवन को नरक मत बनाओ। अगर तुम्हें कुछ करना है, साधनाएं ही करनी है, तो सबसे पहले आपका गुरु होना बहुत जरूरी है। और कई लोग क्या करते हैं कि गुरु, उनको विश्वास नहीं है। गुरु के ऊपर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो फिर बेकार है। कई लोग क्या करते हैं कि गुरु सामने बैठ करके दीक्षा देगा तभी मतलब हमें संपूर्ण दीक्षा मिलेगी। अगर किसी ने फोन से कह दिया तो नहीं मिलेगी, बेकार है यार, वो तो सब ढोंग है। तो मेरे भाई ऐसा मत सोचो। गुरु दीक्षा फोन से भी मिल जाती है, सामने भी मिल जाती है। इसके कई तरीके होते हैं, वो तरीके आपको नहीं मालूम है। दूसरा,
कुछ लोग पैसे के कारण होता है कि उनके पास नहीं है कुछ पैसा, देखिए कुछ चार्ज वो लोग लेते हैं तो उनके पास नहीं है पैसा, तो उस स्थिति में वो क्या करते हैं, वो शिव को गुरु बना करके चलना चाहते हैं। अच्छी बात है, शिव को गुरु बना करके चलें, तो लेकिन वो अगर कोई गुरु हमें जीवित गुरु सिद्ध गुरु मिल जाते हैं तो फिर उनको ही गुरु हमें बनाना चाहिए। अगर वही बात आती है कि भगवान कृष्ण ने आकर के भी यहाँ पे गुरु बनाए थे, भगवान श्री राम ने आकर के भी यहाँ पर गुरु बनाए थे, गुरु उनके वशिष्ठ थे भगवान श्री राम के, तो अब वो भी चाहते थे, तो वो भी शंकर भगवान को भी पूजा करते थे, वो शंकर जी की रामेश्वरम में स्थापना की है उन्होंने, तो वो भी गुरु बना सकते थे। लेकिन देखिए मैं बताऊं आपको, जो चीज जहां पे शोभा देती है ना वो वहीं पे ठीक है। वो बात अलग है कि हम अपने मन से किसी को भी मान सकते हैं, भगवान को मान सकते हैं, गुरु मान सकते हैं उन्हें, लेकिन अब अगर उन्हें गुरु मान लिया है तो फिर उनकी इतनी ज्यादा साधना की जाए, इतना ज्यादा उनको गुरु रूप में पूजा जाए कि वो आकर के खुद बोल दें कि बेटा इस काम को ऐसे करना है, यहां पर ये तुम्हें परेशानी हो सकती है तो इसलिए इसको ऐसे करो, तब ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि YouTube पर देख करके बिल्कुल भी आप अपने आप को इस क्षेत्र में ना उतारें। मैं अपने लिए भी बोलता हूं कि अगर आप मेरी भी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो देख करके आप खाली एकदम साधना में ना उतरें। आगे आती है कि जो अनुभव था, तो एक ऐसे ही थोड़ा दूर के परिचित में थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी से किताब से एक मंत्र ले लिया, किताब से एक मंत्र ले लिया कि जो शमशान जगाने का था, शमशान जगाना होता है, जैसे होता है ना कि वो ओम नमो और 8 काठ की लाकड़ी मुंज बनी का कावा, तो उस तरीके से, पूरा मंत्र नहीं बताऊंगा मैं, तो उस तरीके से उन्होंने जो है ले लिया। अब वहां पे उन्होंने क्या किया, बैठ गए जा करके, थोड़ा बहुत उसमें पूजा पद्धति का विधान था, खील बतासे ले गए। अब वहां पे जाकर के अमावस्या की रात्रि में और उन्होंने जो है हवन क्रिया चालू कर दी, मंत्र जाप चालू कर दिया। अब 2-3 घंटे मंत्र जाप किया। अब जब 2-3 घंटे मंत्र जाप किया तो पूरा शमशान में हाहाकार मचने लगा। अब जब शमशान में हाहाकार मचा तो जितने भी, अब उनके पास कोई वो तो था नहीं है, उन्होंने ना कोई सुरक्षा घेरा लगाया, नहीं कुछ नहीं, क्योंकि किताब तो किताब से लिया था ना, किताब में तो किताब ही है, वो तो वहां से लोग, वहां तो एक विधि लिखी है बस, उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ी गलती हमारे जो शास्त्रों में हुई है ना, वो यही हुई है कि इस तरह के शास्त्रों में विधि तो होती है लेकिन उसकी पूर्ण जानकारी नहीं होती है। सिर्फ विधि दे देंगे, इतने इतने ऐसे ऐसे करो और ये होगा और ये तुम्हारे सामने तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी, बस इतना होता है। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उनकी कोई, क्योंकि वो प्रसाद तो उनके पास था ही उन्हें खिलाने के लिए, अब वो कोई भूत प्रेत उनकी पैर पकड़े, कोई उनके हाथ पकड़ के खींचे, कोई कुछ करे, कोई अपने दांत दिखाए। अब उस तरीके से उनके साथ में जो घटना हुई, तो उन्होंने क्या किया, सबको वो खील बतासे बांट दिए वहां पे। अब वो खील बतासे बांट दिए, बांट करके खील बतासे, और भैया वो अपने घर को फिर चल दिए। अब जब वापस घर को चल दिए तो वो प्रेत जो थे वो भी उनके पीछे पीछे चल दिए। क्यों? क्योंकि शमशान जगाना तो लिखा है, पुस्तकों में भी लिखा है, लेकिन शमशान सुलाना कैसे है फिर, वो नहीं लिखा होता। ज्यादातर उनको इस क्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी कि शमशान को फिर सुलाना कैसे है। भाई जगा तो दिया तुमने, जगा करके अपना तुमने काम बता दिया, काम तुम्हारा कर देंगे, और जो उन काम के बदले में उन्हें जो चाहिए तुम दे दो, खुश होकर के चले जाएंगे, फिर तुम्हारा काम भी हो जाएगा, और उसके बाद फिर उनको सुलाना भी है। तो अब वो क्रिया तो वो जानते नहीं थे कि भाई कैसे सुलाना है इनको। तो अब क्या होता है, अब उनके पीछे भूत, आगे भूत, और गांव में गली गली में भूत। अब मुसीबत आ गई फिर तो, कि जिधर देखे जरा उधर भूत ही भूत नजर आ रहा है। बच्चे डरने लगे गांव में, कुछ लोगों को दिखाई दिए, देखे तो कहीं रात में कोने में भूत खड़ा है, कहीं किसी के घर में भूत दिखाई दे रहा है। क्यों? जाग गया ना वो शमशान, तो वो निकल गए। अब क्या होता है, अब गांव वाले परेशान हो गए। जब गांव वाले परेशान हो गए तो वो किसी
भाई ऐसे ही होते हैं गांव में, देहात में। तो मुल्ला मौलवी के पास गए तो वहां उठा करके वहां से आए, वो जो तांत्रिक थे वो आए फिर, और उन्होंने आकर के 2-3 थप्पड़ लगाए उनको और सीधा सीधा कहा, जब तेरे को सुलाना नहीं आता, तेरे को पूरी क्रिया करनी नहीं आती, तो तूने इसको जगाया क्यों? क्यों तूने ये हरकत की है? भाई फिर उन्होंने मंत्र जब से एक एक भूत को बुलाया, जो प्रेत इधर उधर घूम रहे थे, जो निकल चुके थे वहां से, उनको एक एक करके मंत्र बल से खींचा, और खींच करके फिर उन्होंने उसको पूरे शमशान को सुलाया, वहां पर सुला करके, और फिर वो वहां से हटे और फिर वो चले गए। उसके बाद में सब कुछ ठीक रहा, फिर गांव में कोई दिक्कत नहीं आई फिर। तो मैंने ये जो छोटा सा उदाहरण क्यों दिया है? मैंने इसीलिए उदाहरण दिया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, तो इसलिए आप गुरु बना करके तभी किसी क्रिया को करें। और दूसरी बात, मेरे पास में एक मैसेज और आया था, उन्होंने भी वही कहा था कि मैंने अप्सरा साधना की है, तो लेकिन उसको मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं उसके लिए अलग से दूसरा वीडियो आपको मैं बना करके दूंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्रिया जो हुई, इसको बिना गुरु के कभी नहीं करना चाहिए, तंत्र क्षेत्र है भाई। तो इसलिए वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। ये एक छोटा सा अनुभव था जो मैंने आपको बताया है, और मैं समझता हूं कि इससे आप बहुत जानकारी आपको मिलेगी। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की।